ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। नवरात्रि का 9वां दिन, सिद्धिदात्री मां का ध्यान। सिद्ध गंधर्व रक्षाद्यैर असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज के दिन हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री नाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि यानी आध्यात्मिक उपलब्धि और पूर्णता या दिव्य सामर्थ्य, और दात्री यानी देने वाली। इस तरह से मां सिद्धिदात्री वो दिव्य शक्ति है जो साधक को सिद्धि, पूर्णता, कृपा और आध्यात्मिक परिपूर्णता प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री को नवदुर्गा की अंतिम और परिपूर्ण अभिव्यक्ति माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना में जहां पहले दिन साधक शक्ति, अनुशासन, भक्ति, साहस, करुणा, शुद्धि और निर्भयता के अलग अलग चरणों से होकर यहाँ पहुंचता है, वहां जब 9वां दिन आता है तो ये सारी यात्रा एक उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि में रूपांतरित हो जाती है। मां सिद्धिदात्री इस पूर्णता की देवी है, जहां साधना का प्रयत्न कृपा के अनुभव में बदल जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और राजसी बताया गया है। वो प्राय पूर्ण विकसित कमल पर विराजमान है, और कहीं कहीं वो सिंह पर आरूढ़ भी मानी जाती हैं। उनके चारों हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल होते हैं। चक्र जो है वो चेतना की स्पष्टता और दिव्य शासन का प्रतीक है। शंख ओंकार, जागरण और पवित्र ध्वनि का। गदा शक्ति, संरक्षण और अज्ञान विनाश की। और कमल जो है वो निर्मलता, आध्यात्मिक विकास और शस्त्रारवत खिलते हुए चित्त का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा ये कहती है कि भगवान शिव ने उन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की और उन्हीं के अनुग्रह से वे अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, जहां शिव और शक्ति का अद्वैत एकत्व प्रकट होता है। ये कथा बहुत गहरी है, गूढ़ है। ये बताती है कि सिद्धिदात्री केवल वरदान देने वाली देवी नहीं है, वो उस अंतिम संतुलन और एकत्व की अधिष्ठात्री हैं जहां पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति, साधक और साध्य, सबके भेद मिटने लग जाते हैं। सिद्धि शब्द को सिर्फ चमत्कारिक शक्ति के अर्थ में समझना अधूरा होगा। शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्धि का अर्थ है चेतना की परिपक्वता, आत्मनियंत्रण, अंतर्दृष्टि, शांति, विवेक, भक्ति की पूर्णता और अंत में ईश्वर अनुभूति। मां सिद्धिदात्री ये सिखाती है कि जब आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च फल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूर्णता, समरसता और ईश्वर में स्थित होना है। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे महानवमी भी कहा जाता है, मां सिद्धिदात्री की उपासना साधक को स्मरण कराती है कि जो कुछ हम साधना से पाते हैं उसका अंतिम अर्थ अहंकार की वृद्धि नहीं, बल्कि अहंकार का लय है। यदि सिद्धियां मिले भी तो उनका प्रयोजन स्वयं को बड़ा सिद्ध करना नहीं, बल्कि ईश्वर सेवा, करुणा और धर्ममय जीवन में उनका विनम्र उपयोग करना है। यौगिक दृष्टि से मां सिद्धिदात्री को उस अंतिम चेतना स्थिति से जोड़ा जाता है जहां साधक सहस्रार से भी ऊपर उठकर परम आनंद, सच्चित आनंद और दिव्य एकत्व का अनुभव करता है। इसलिए नवमी एक पर्व का समापन नहीं, एक आध्यात्मिक उद्घोष है कि साधना का अंतिम चरण है अनुग्रह, और अनुग्रह का अंतिम फल एकत्व है। मां सिद्धिदात्री का संदेश भक्त के लिए बहुत मधुर और गंभीर है। प्रयत्न तो आवश्यक है, पर पूर्णता जो है ना वो कृपा से आती है। जब साधक अपना अहम, भय, भ्रम और अशुद्धि मां के चरणों में रख देता है, वही मां उसके भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करती है। हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा का अंत बाहर कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि भीतर उस पूर्ण सत्ता को पहचान लेने में है जो हमेशा से थी। इस दिन का एक सरल संकल्प या ध्यान ध्यान वाक्य हम ऐसा करें: हे मां सिद्धिदात्री, मुझे बाहरी और भीतरी जीवन में संतुलन, विवेक, भक्ति और पूर्णता प्रदान करें। मेरे भीतर के शेष अभाव बोध को मिटा दें और मुझे ऐसी कृपा करें मुझ पर कि मैं आपकी शरण में आत्मिक शांति, पूर्णता और ईश्वर एकत्व का नित्य
अनुभव कर सकूं। जय मां। नवरात्रि के पर्व पर साथ साथ मां का ध्यान चिंतन करने में आपका साथ मिला। मां की कृपा आप पर, मुझ पर, हम पर, सारे विश्व पर सही दिशा में शांति और समन्वय के साथ आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः।